प्रतिस्थापन विधि से। तो मेरे सामने समीकरण दे दिया है, दो चर वाला समीकरण। तो आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे दिया x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो एक पहले यहाँ पे हम लोग मान लेंगे x प्लस वाई बराबर 5। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। और इसको हम लोग मान लेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। तो अब हम लोग फर्स्ट रूल करेंगे। हम लोग समीकरण 1 से भी चल सकते हैं या समीकरण 2 से। तो हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से। एक से भी आप लोग चल सकते हैं, लेकिन अब समीकरण 2 से चलने पर तो 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो 2x माइनस 3y बराबर के इस साइड दूसरे साइड चल जाएगा तो हो जाएगा 4 प्लस 3y। ये माइनस 3y बराबर के उस साइड चल जाएगा। तो x बराबर मेरा मान आ गया 4 प्लस 3y बटा 2। तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। x का मान 4 प्लस 3y बटा 2। तो अब हम लोग x का मान समीकरण 1 पे रखने पर, x का मान समीकरण 1 पे रखने पर, x का मान समीकरण 1 पे रखने पर, x का मान समीकरण 1 पर रखने पर अब यहाँ पे फर्स्ट समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान हम लोग को दे दिया है, यहीं पे लिखते हैं 4 प्लस 3y बटा 2 प्लस वाई बराबर 5। तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। यहाँ पे बराबर में यहाँ इस साइड कर देंगे तो 4 यहाँ पे हम लोग पहले एलसीएम लेंगे। बटा में 1 है, अंश y है तो हर 1 हो जाएगा। बटा में 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा मेरा 4 प्लस 3y। 4 प्लस 3y बचेगा। प्लस के दूसरे साइड आएंगे तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे प्लस 2y बराबर 5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग जोड़ देंगे 4 प्लस 5y बटा 2 हो जाएगा बराबर 5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 प्लस 5y बटा 5 दूनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो 5 दूनी का 10। तो यहाँ पे 5y बराबर हो गया 10 माइनस 4। प्लस में है तो बराबर के इस साइड हो जाएगा। तो मेरा 10 माइनस 4 5y बराबर हो गया 10 माइनस 4 6। तो y बराबर हो गया 6 बटा 5। तो y का मान हम लोग का आ गया 6 बटा 5। तो y का मान आ गया, तो y का मान हम समीकरण 3 पे रख देंगे तो मेरा x का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 3 पे रखने पर, समीकरण 3 पे रखने पर तो x बराबर है 4 प्लस 3y। y के जगह पे हम इंटू 6 बटा 5 लिख सकते हैं, अब बटा में 2। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे x बराबर है 4 प्लस 3 इंटू 6/5 बटा 2। तो अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4 प्लस 6 18 बटा 5 बटा 2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 से 5 खत्म, तो मेरा 18 बच जाएगा। तो बटा में 2, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 38 बटा 5 इंटू 2 से 19 बार में। तो मेरा x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 19 बटा 5। x का मान कितना निकल गया, x बराबर निकल गया 19 बटा 5। और y यहाँ पे अब लिख देंगे x बराबर मेरा निकल गया 19 बटा 5 और y बराबर निकल गया मेरा क्या चीज कहते हैं, y का मान कहाँ पे निकला, हाँ y का मान हम लोग का आया 6 बटा 5। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम आप लोग को बता दिए, तो अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व। तो हम लोग इसी को फिर से मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग शॉर्ट में करने का प्रैक्टिस करेंगे। इसको 1 मान लिए, 2x माइनस 2y को मान लिए बराबर 2, इसको 2 मान लिए। तो हम लोग समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे तो 2x बराबर
मेरा -2y इस साइड चल गया तो 2 + 2y हो गया। तो x बराबर हो गया 2 + 2y/2। तो x का मान निकल गया, इसको समीकरण 3 मान लिए। समीकरण 3 को अब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे x का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 3x + 4y = 10 है। तो x बराबर दे दिया 2 + 2y/2। 2 + 2y/2 + 4y = 10। अब गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 दूनी का 6 + 3 दूनी का 6y/2 + 4y = 10। अब इस दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे करते हैं एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा बराबर 10 है। तो 2 से 2 खत्म, 6 + 6y, 4 दूनी का 8y। तो हम लोग का अब 8y और 6y को जोड़ेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 14y। कितना हो जाएगा 14y = 10 है। ठीक, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ से मेरा 6 + 14y बराबर हो जाएगा 14y = 20 हो जाएगा। तो 40y बराबर आपका हो जाएगा 20 - 6 प्लस में है तो बराबर के इस साइड चल जाएगा तो माइनस में। तो 40y बराबर यहाँ पे घट कर 40 बचेगा। तो 14 से 14 खत्म, तो y बराबर 1 हो जाएगा। 1 बराबर 1 में कर y 14 से 14 1 बार में कट गया। तो यहाँ पे y का मान हम लोग का निकल गया। तो y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर y का मान x का मान निकलेगा हम लोग का x का मान। तो हम लोग y का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में। तो समीकरण ये है मेरे पास तीसरा। तो 2 + 2y का जगह पे 1 है तो /2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 और 2 छोड़ेंगे 2 ऐड करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 4/2। 2 से 2 खत्म, तो x बराबर हो गया 2, y बराबर 1। यही आप लोग का आंसर हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए।